Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेस हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11th 12th हो, लेट्स से फिर तो एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेस हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके चलो, तो कुछ पोल बेस्ड रिवीजन लेते हैं. सो हम क्या करेंगे कि आपको सपोज से एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा. क्वेश्चन के बाद आपको सपोज से यू विल हैव ओनली 1 minute टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. 1 minute रहेगा, 1 minute के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर कर देना है. ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं. ऑल यू टू डू इज़ 1 minute के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर देना है. तो लर्निंग पार्ट हो गया, अभी क्वेश्चन देखेंगे. पहला क्वेश्चन, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड. असेक्सुअल मेथड से इसमें से कौन रिप्रोड्यूस होता है? बनाना, डॉग, ईस्ट, अमीबा. मल्टीपल ऑप्शंस है, आपको चैट बॉक्स में आंसर लिखना है. 1 minute है आपके पास. ठीक है, तो मैं टाइमर लगा रहा हूँ, टाइमर लगा दिया है. 1 minute के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है. ओके आपके पास सिर्फ 1 minute है. 1 minute के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर कर देना है. ठीक है, ओके आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड. असेक्सुअल मेथड से इसमें से कौन रिप्रोड्यूस होता है? बनाना, डॉग, ईस्ट या फिर अमीबा. देखो इसमें का बनाना असेक्सुअल है, सिंगल पेरेंट, असेक्सुअल. डॉग सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होता है. ईस्ट असेक्सुअल. और अमीबा, अमीबा इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग, रिप्रोड्यूसिंग थ्रू असेक्सुअल मेथड. ओके, तो 3 ऑप्शन हो गए. सेकंड वाला नहीं होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ किस में? ऑप्शन बी में. सो आंसर क्या होगा? बी. चलिए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं. इन द फ्लावर द पार्ट्स दैट रिप्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट जर्म सेल्स आर. तो आपका 1 minute शुरू करते हैं. 1 minute के अंदर करना, आंसर देना है आपको. ओके थोड़ा सोच समझ के बोलिए, आपका समय खत्म हो रहा है. ओके आपका समय खत्म हो चुका है. मेल गैमेट्स कौन तैयार करता है? मेल गैमेट्स आर क्रिएटेड बाय, मेल गैमेट्स आर क्रिएटेड बाय एंथर. एंथर रिप्रोड्यूस करता है. एंड व्हाट अबाउट फीमेल? फीमेल वाले जो गैमेट्स हैं दोज आर क्रिएटेड बाय ओवरी.
ओके, सो एंथर करता है, ओवरी करता है, ऑप्शन कौन सा रहेगा फिर? सी, सी वुड बी द ऑप्शन फॉर दिस। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स? इसमें से करेक्ट सिक्वेंस कौन सा है इवेंट्स का ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीडलिंग, एम्ब्रियो, सीडलिंग, एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, सीडलिंग, एम्ब्रियो, सीडलिंग, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। चलिए, ऑल द बेस्ट। आपको खाली सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जस्ट हाउ टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस, दैट्स इट। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस? पॉलिनेशन। ओके, सबसे पहला पॉलिनेशन होता है। ओके, ठीक है, तो दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट गया। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। मेन क्वेश्चन, सीडलिंग पहले होता है कि एम्ब्रियो पहले होता है? देखो, एम्ब्रियो पहले बनता है, एम्ब्रियो पहले बनता है, उसके बाद आपका सपोज लेटर से क्या होता है, सीडलिंग बनता है। सो आंसर क्या रहेगा? सी। पहले एम्ब्रियो बनेगा, फिर सीडलिंग बनेगा। Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity amongst themselves because। क्यों होता है? 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because। चलिए, सो आपके पास 1 मिनट रहेगा। Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity amongst themselves because। क्यों सिमिलैरिटी सेम होती है? Asexual reproduction involves only one parent. Asexual reproduction does not involve gametes. Asexual reproduction occurs before sexual reproduction. Asexual reproduction occurs after sexual reproduction। तो थोड़ा सोच समझ के बताना है, ठीक है? चलिए, आपका 1 मिनट शुरू करते हैं अब। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। सही है क्या? मतलब डज इट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट? यस, ट्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, मतलब गैमेट्स नहीं रहते उसके अंदर। दैट इज ऑल्सो ट्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं, ऐसा नहीं होता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा भी नहीं होता। तो ओनली सिर्फ दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। हो गया फिर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फिर। आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है? सो साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज या फिर जीन्स। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए।
ओके आपका समय खत्म हो चुका है. कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट एंड किसके अंदर रहता है? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्जी पॉडीज, जीन्स. तो सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ होती है? जीन्स में होती है. ये आपको ध्यान ध्यान में रखना है. ठीक है. ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स पास्ड टू द लेट्स से ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स आर प्रेजेंट इन जीन्स. कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो. ओके तो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर किए जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, तो वो क्या होता है? सिमिलैरिटीज विद द पेरेंट्स, ओनली वेरिएशन विद पेरेंट, बोथ सिमिलैरिटी वेरिएशन विद पेरेंट, नीदर. तो आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है. आंसर कीजिए. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है. जल्दी से आंसर कीजिए. ओके आपका समय खत्म हो चुका है. कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो, क्या शो करता है? ओनली सिमिलैरिटीज विद पेरेंट, ओनली वेरिएशंस, क्या बताता है बेसिकली? तो देखो पेरेंट्स के सिमिलैरिटीज़ तो रहेंगे ही रहेंगे ऑब्वियसली बच्चे के अंदर, एंड पेरेंट्स के साथ वेरिएशन भी रहेगा उसका, थोड़ा बहुत खुद के चेंजेस. सो आंसर इज सी. अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पैरोगेरा एंड ईस्ट इज दैट. इन तीनों के अंदर रिप्रोडक्शन के रिलेटेड क्या कॉमन चीज़ है? आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है. जल्दी से आंसर कीजिए. थोड़ा सोच समझ के, ज़्यादा नहीं. ओके आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन की जो कॉमन है अमीबा, स्पायरोगेरा एंड ईस्ट के बीच, मतलब ये तीनों के अंदर कॉमन है. ओके पहली चीज़, दे ऑल प्रोड्यूस असेक्सुअली, दैट इज़ द करेक्ट वन. दे आर मल्टी सेलुलर, नहीं. दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली. दे आर यूनिसेलुलर, नहीं, उसमें के कुछ ये भी हैं मल्टी सेलुलर. सो आंसर इज ए. इन स्पायरोगेरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पायरोगेरा के अंदर, तो टेक्स प्लेस बाय, किससे प्लेस होता है? ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू टू सेल्स, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू मेनी सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स फ्रॉम ओल्डर सेल्स. चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है. जल्दी से आंसर कीजिए. 1 मिनट आपका शुरू हो चुका है. थोड़ा सोच समझ के आंसर बताइए, कोई मिस्टेक नहीं.
ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी स्पैरोगेरा के अंदर क्या बराबर है। स्पैरोगेरा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, असेक्सुअली करता है, वो तो बराबर है। ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, वो स्मॉलर बिट्स में डिवाइड कर लेता है। दूसरा इज डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू टू सेल्स, ये तो बाइनरी फिशन हो गया। डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू मेनी सेल्स, ये बाइनरी फिशन हो गया। और ये नीचे वाला दिस इज मल्टीपल फिशन। फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स फ्रॉम ओल्डर सेल्स नहीं। ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स यस, स्पैरोगेरा का वही रहता है, ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स। चलिए नया क्वेश्चन देख लेते हैं। एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लास्मोडियम इज कॉल्ड एज, जो सेल्स डिवाइड होने का जो एबिलिटी रहता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्लास्मोडियम के इसमें, उसको क्या बोलता है। बडिंग, लेट्स से रिडक्शन, डिवीजन, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए। थोड़ा सोच समझ के बताइए, कोई मिस्टेक नहीं। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल मल्टीपल सेल्स इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन बोलते हैं उसको। मतलब एक से मल्टीपल सेल बनाना बेसिकली इज आई थिंक व्हाट कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन, राइट। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज, गैमेट्स, ज़ाइगोट, एम्ब्रियो एंड सीडलिंग को क्या करना है आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगा देना है। आपका समय शुरू हो चुका है, 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको, ठीक है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज। ओके तो करेक्ट सीक्वेंस आपको ढूंढना है खाली, बाकी कुछ नहीं है। सो पहले गैमेट तैयार होता है, फिर ज़ाइगोट होता है, फिर एम्ब्रियो होता है, फिर सीडलिंग होता है। गैमेट देन ज़ाइगोट देन एम्ब्रियो देन सीडलिंग, पहला ही ऑप्शन बराबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The number of chromosomes in parents and offsprings of a particular species remains constant due to, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम क्यों रहता है। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से, हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से, आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, या फिर हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन। ओके तो सोच समझ के बताना है आपको, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। टाइम को शुरू कर दिया मैंने, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का।
ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सबसे पहला, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट. कांस्टेंट कैसे रहता है? क्योंकि उसमें हाफ हो जाता है. हाफ वाला बराबर है डबल, वो डबल तो होता नहीं. हाफ बराबर है हाफ. क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन उसके लेट्स से ड्यूरिंग होता ही है. सो हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. सो बी पॉइंट इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट. चलिए न्यू क्वेश्चन पे जाते हैं. In rhizopus, tabular thread-like structures bearing sporangia at their tips are called as filaments, hyphae, rhizoids, root. चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. राइजोपस टेबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बेरिंग स्पोरेंजिया एट दैट टिप, उसको क्या बोलते हैं? देखो राइजोपस की अगर बात हो रही है सो वी नीड टू डिस्कस अबाउट कि उसका आंसर क्या होगा, राइट? मतलब जो जिसके ऊपर स्पोरेंजिया वगैरह रहता है उसके बारे में बात कर रहे हैं. सो दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज हाइफे. हाइफे बोलते हैं उसको. बेरिंग स्पोरेंजिया एट द टिप्स आर कॉल्ड एज हाइफे. वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम. न्यू प्लांट्स किसमें बनते हैं? स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स, लीव्स, स्टेम, रूट, फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स. चलिए आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का. आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए. ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे फॉर्मेशन होती है? स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स, लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स. तो दैट इज नथिंग बट स्टेम, रूट्स एंड, ये तो बराबर नहीं है, ये गलत है. स्टेम, रूट, लीव्स, यस. स्टेम, फ्लावर्स, ये नहीं होता. स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स. ओके, सो द आंसर इज बी. बी आंसर है. Factors responsible for rapid spread of bread mold on slices of bread are large number of spores, availability of moisture and nutrients in bread, presence of tabular branched hyphae, फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेड्स स्पोरेंजिया. तो चलिए जल्दी बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा. चलिए शुरू करें, 1 मिनट. योर 1 मिनट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए. आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए इसका.
ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड जो होता है, रैपिड स्प्रेड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो लाइक देखो, देर आर मल्टीपल रीजंस, बट स्टिल जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें का देख लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, यस। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड, यस। प्रेजेंस ऑफ टेबलो ब्रांच हाईवे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। फॉर्मेशन ऑफ राउंड स्प्रेड स्पोरेंजिया, आंसर क्या रहेगा? सी वुड बी द आंसर फॉर दिस। चलिए आगे देखते हैं। लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन पोलन ग्रेन एंड अपर सर्फेस स्टिग्मा। पोलन ग्रेन और अपर सर्फेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल। पोलन ग्रेन इन एंथर एंड अपर सर्फेस ऑफ स्टिग्मा। अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, 1 मिनट, जल्दी आंसर कीजिए। 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। आपको नहीं आता है तो आई विल हेल्प आउट। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब किस पर डिपेंड करती है? ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल। तो उसके बीच में के लेट्स से उसके ऊपर डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। सो डिपेंड्स ऑन पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड दी ओव्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फ्लावर्स? फ्लावर्स के बारे में कौन सा बराबर है? फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, then reproductive organs, they are produced in all groups of plants, after fertilization they give rise to fruits। तो इसमें से आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है? चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर करें। आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। 1 मिनट बचा आपके पास। Which of the following statements are true for flower? Flowers are always bisexual, they are sexual reproductive organs, they are produced in all groups of plants, after fertilization they give rise to plants। जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका टाइम खत्म हो चुका है। फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, नहीं, कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी तो होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं। दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कौन से? फ्लावर्स। येस, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट, नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो हर एक प्लांट्स में प्रोड्यूस हो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स, यस, ये भी सही है। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स को राइज देते हैं वो। सो 2 and 4 इज करेक्ट, सो आंसर क्या रहेगा? डी, डी वुड बी द करेक्ट वन। चलिए इसका बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में का इसमें का कौन सा स्टेटमेंट बराबर है? आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। थोड़ा सोच समझ के बताइए, नो मिस्टेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में के लिए इसमें का कौन सा स्टेटमेंट बराबर है, ऐसा पूछ रहा है। चलिए बताइए कौन सा स्टेटमेंट बराबर है।
आपका समय ख़त्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स के अंदर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर, तो दे पजेस बोथ द स्टेमन एंड पिस्टल। नहीं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसको नहीं बोलते। यूनिसेक्सुअल मतलब सिर्फ एक ही होता है, एक तो स्टेमन है तो पिस्टल। दे बोथ पजेस ईदर स्टेमन और पिस्टल। हाँ सही है, दे पजेस। दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ ये भी सही है, पॉलिनेशन दिखता है, क्रॉस पॉलिनेशन उसमें। सो 2 and 3 आर करेक्ट। व्हाट अबाउट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पजेसिंग ओनली स्टेमन्स कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स। इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स, क्या लगता है? हाँ ये सही है। सो 2, 3, 4 इज द करेक्ट वन, बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, सो आपके पास 1 मिनट रहेगा। ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलैरिटी अमंग्स देमसेल्व्स बिकॉज। क्यों सिमिलैरिटी सेम होती है? Asexual reproduction involves only one parent. Asexual reproduction does not involve gametes. Asexual reproduction occurs before sexual reproduction. Asexual reproduction occurs after sexual reproduction. तो थोड़ा सोच समझ के बताना है, ठीक है? चलिए, आपका 1 मिनट शुरू करते हैं अब। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। सही है क्या? मतलब डज इट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट? यस, ट्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, मतलब गैमेट्स नहीं रहते उसके अंदर। दैट इज ऑल्सो ट्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं, ऐसा नहीं होता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा भी नहीं होता। तो ओनली सिर्फ दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। हो गया फिर, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फिर। आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है? सो साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज या फिर जीन्स। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन, किसके अंदर रहता है? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, जीन्स। तो सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ होती है? जीन्स में होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स पास्ड टू द लेट्स से ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स आर प्रेजेंट इन जीन्स। कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो। ओके, तो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर किए जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, तो वो क्या होता है? सिमिलैरिटीज विद द पेरेंट्स, ओनली वेरिएशन विद पेरेंट, बोथ सिमिलैरिटी वेरिएशन विद पेरेंट, नीदर। तो आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, आंसर कीजिए।
आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो, क्या शो करता है? ओनली सिमिलैरिटीज विद पेरेंट, ओनली वेरिएशंस, क्या बताता है बेसिकली? तो देखो, पेरेंट्स के सिमिलैरिटीज़ तो रहेंगे ही रहेंगे ऑब्वियसली बच्चे के अंदर, एंड पेरेंट्स के साथ वेरिएशन भी रहेगा उसका, थोड़ा बहुत खुद के चेंजेस। सो आंसर इज सी। अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पैरोगेरा एंड ईस्ट इज दैट, इन तीनों के अंदर रिप्रोडक्शन के रिलेटेड क्या कॉमन चीज़ है? आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। थोड़ा सोच समझ के, ज़्यादा नहीं। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन की जो कॉमन है, अमीबा, स्पायरोगेरा एंड ईस्ट के बीच, मतलब ये तीनों के अंदर कॉमन है। ओके, पहली चीज़, दे ऑल प्रोड्यूस असेक्सुअली, दैट इज़ द करेक्ट वन। दे आर मल्टी सेलुलर, नहीं, दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली। दे आर यूनिसेलुलर, नहीं, उसमें के कुछ ये भी हैं मल्टी सेलुलर। सो आंसर इज ए। इन स्पायरोगेरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पायरोगेरा के अंदर, तो टेक्स प्लेस बाय, किससे प्लेस होता है? ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू टू सेल्स, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू मेनी सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स फ्रॉम ओल्डर सेल्स। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। 1 मिनट आपका शुरू हो चुका है। थोड़ा सोच समझ के आंसर बताइए, कोई मिस्टेक नहीं। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी स्पैरोगेरा के अंदर क्या बराबर है। स्पैरोगेरा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? असेक्सुअली करता है, वो तो बराबर है। ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, वो स्मॉलर बिट्स में डिवाइड कर लेता है। दूसरा इज डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू टू सेल्स, ये तो बाइनरी फिशन हो गया। डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू मेनी सेल्स, ये बाइनरी फिशन हो गया। और ये नीचे वाला, दिस इज मल्टीपल फिशन। फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स फ्रॉम ओल्डर सेल्स, नहीं। ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स, यस, स्पैरोगेरा का वही रहता है, ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स। चलिए, नया क्वेश्चन देख लेते हैं। एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लास्मोडियम इज कॉल्ड एज, जो सेल्स डिवाइड होने का जो एबिलिटी रहता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्लास्मोडियम के इसमें, उसको क्या बोलता है? बडिंग, लेट्स से रिडक्शन, डिवीजन, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए।
थोड़ा सोच समझ के बताइए, कोई मिस्टेक नहीं। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल मल्टीपल सेल्स इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन बोलते हैं उसको। मतलब एक से मल्टीपल सेल बनाना basically is I think what called as multiple fission, right? The correct sequence of reproductive stages seen in flowering plants is gamete, zygote, embryo and seedling को क्या करना है आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगा देना है। आपका समय शुरू हो चुका है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको, ठीक है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज। ओके, तो करेक्ट सीक्वेंस आपको ढूंढना है, खाली बाकी कुछ नहीं है। सो पहले गैमेट तैयार होता है, फिर जाइगोट होता है, फिर एम्ब्रियो होता है, फिर सीडलिंग होता है। गैमेट देन जाइगोट देन एम्ब्रियो देन सीडलिंग, पहला ही ऑप्शन बराबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम क्यों रहता है? डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से, हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, या फिर हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन। ओके, तो सोच समझ के बताना है आपको। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, टाइम को शुरू कर दिया मैंने। 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहला, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे रहता है? क्योंकि उसमें हाफ हो जाता है, हाफ वाला बराबर है, डबल वो डबल तो होता नहीं, हाफ बराबर है। हाफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन उसके लेट्स से ड्यूरिंग होता है ये, सो हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सो बी पॉइंट इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए न्यू क्वेश्चन पे जाते हैं। In rhizopus, tabular thread-like structures bearing sporangia at their tips are called as filaments, hyphae, rhizoids, root। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। राइजोपस टेबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बेरिंग स्पोरेंजिया एट दैट टिप, उसको क्या बोलते हैं? देखो, राइजोपस की अगर बात हो रही है सो वी नीड टू डिस्कस अबाउट कि उसका आंसर क्या होगा, राइट? मतलब जो जिसके ऊपर स्पोरेंजिया वगैरह रहता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज हाइफे। हाइफे बोलते हैं उसको। बेरिंग स्पोरेंजिया एट द टिप्स आर कॉल्ड एज हाइफे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। न्यू प्लांट्स किसमें बनते हैं? स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स, लीव्स, स्टेम, रूट, फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। चलिए, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे फॉर्मेशन होती है? स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स, लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। तो दैट इज नथिंग बट स्टेम, रूट्स एंड, ये तो बराबर नहीं है, ये गलत है। स्टेम, रूट, लीव्स, यस। स्टेम, फ्लावर्स, ये नहीं होता। स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। ओके, सो द आंसर इज बी। बी आंसर है। Factors responsible for rapid spread of bread mold on slices of bread are large number of spores, availability of moisture and nutrients in bread, presence of tabular branched hyphae, formation of round shaped sporangia। तो चलिए जल्दी बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए शुरू करें, 1 मिनट। योर 1 मिनट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए। आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड जो होता है, रैपिड स्प्रेड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो लाइक देखो, देर आर मल्टीपल रीजंस बट स्टिल जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें का देख लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, यस। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड, यस। प्रेजेंस ऑफ टेबुलर ब्रांच हाइवे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। फॉर्मेशन ऑफ राउंड स्प्रेड स्पोरेंजिया। आंसर क्या रहेगा? सी। सी वुड बी द आंसर फॉर दिस। चलिए आगे देखते हैं। लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन पोलन ग्रेन एंड अपर सर्फेस स्टिग्मा। पोलन ग्रेन और अपर सर्फेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल। पोलन ग्रेन इन एंथर एंड अपर सर्फेस ऑफ स्टिग्मा। अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टिल। चलिए, आपका समय शुरू हो चुका है, 1 मिनट, जल्दी आंसर कीजिए। 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। आपको नहीं आता है तो आई विल हेल्प आउट। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए।
लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब किस पर डिपेंड करती है? ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल। तो उसके बीच में के लेट्स से उसके ऊपर डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। सो डिपेंड्स ऑन पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड दी ओव्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फ्लावर्स? फ्लावर्स के बारे में कौन सा बराबर है? फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, then reproductive organs. They are produced in all groups of plants. After fertilization, they give rise to fruits. तो इसमें से आपको ये बताना है which of the following statements is true. True कौन सा स्टेटमेंट है? चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर करें। आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। 1 मिनट बचा आपके पास। Which of the following statements are true for flower? Flowers are always bisexual. They are sexual reproductive organs. They are produced in all groups of plants. After fertilization, they give rise to plants. जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका टाइम खत्म हो चुका है। फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, नहीं, कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी तो होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं। दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कौन से? फ्लावर्स। येस, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट, नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो हर एक प्लांट्स में प्रोड्यूस हो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स। यस, ये भी सही है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स को राइज देते हैं वो। सो 2 and 4 इज करेक्ट। सो आंसर क्या रहेगा? डी, डी वुड बी द करेक्ट वन। चलिए, इसका बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में का इसमें का कौन सा स्टेटमेंट बराबर है? आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। थोड़ा सोच समझ के बताइए, नो मिस्टेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में के लिए इसमें का कौन सा स्टेटमेंट बराबर है, ऐसा पूछ रहा है। चलिए बताइए, कौन सा स्टेटमेंट बराबर है? आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फ्लावर्स के अंदर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर, तो दे पजेस बोथ द स्टेमन एंड पिस्टल। नहीं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसको नहीं बोलते। यूनिसेक्सुअल मतलब सिर्फ एक ही होता है, एक तो स्टेमन है तो पिस्टल। दे बोथ पजेस ईदर स्टेमन और पिस्टल। हाँ सही है, दे पजेस। दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ ये भी सही है, पॉलिनेशन दिखता है, क्रॉस पॉलिनेशन उसमें। सो 2 and 3 आर करेक्ट। व्हाट अबाउट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पजेसिंग ओनली स्टेमन्स कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स। इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स, क्या लगता है? हाँ ये सही है। सो 2, 3, 4 इज द करेक्ट वन, बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो, बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है। तो दैट इज़ अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं।
आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है, आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है, दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोज से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर उनको सपोज से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट, स्टडी प्लानर, आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के, प्लस आइकॉनिक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेज। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा, यहाँ पर वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगे, ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती है। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Live 10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विथ पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ये नए 2 ऑफर सुन लो। ऑफर्स हैं, लेट्स से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स, ऑफर वैलिड ओनली टिल 16th जुलाई, एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर सीबीएसई क्लासेस 6 to 12 तक। ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा सीबीएसई का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का, एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का, 6 महीने का सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको। क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन, 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है। उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड AS Live 10। ओके, अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्ज़ाम। तो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एक प्रकार की आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं, स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। दिस इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, 9th and 10th दोनों के लिए है। आपको खाली इतना करना है कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज़ कर देना है। और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए, 45 मिनट्स से। देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व 1 क्वेश्चन।
एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है, हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो। तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना, 1 करोड़। तो डेट याद रखें, दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ, एंड ये एग्ज़ाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे। स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज़ मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से। ऑल यू हैव टू डू इज़ गिव दिस एग्ज़ाम, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट। एंड इसके फीचर्स क्या हैं देखो, 2 crore वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स इंस्टेड ऑफ 1 crore, 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners, 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days। तो 14 डेज़ की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्ज़ाम को। तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अभी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्ज़ाम आप दे पाओ। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है जब भी आप पेमेंट करें। ऑल यू हैव टू डू इज यूज़ दिस कोड, दैट इज़ AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12, सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें, AS Live 10, और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। AS LIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज़ गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल, लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर लेट्स से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट्स से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे, सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड AS Live 10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड AS Live 10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है, AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10, ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के, तो CBSE के जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है, टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है। सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर CBSE क्लास 9th एंड 10th। बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू CBSE गाइडलाइंस। जो भी CBSE ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 months, सिर्फ 3 महीने में आ रही है, और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा। अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से, तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर। ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5 जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स, 30 नवंबर तक। और इसमें सिकंदर सर SST पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं। और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए। उसके अंदर हार्दिक सर SST पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। तो ये डेट्स याद रखो, 5 जुलाई एंड 30 नवंबर। उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं। टारगेट 22 बैच जो 5 जुलाई से शुरू हुई है,
30 नवंबर तक चलेगी ये। इसके अंदर मैथ्स गुजेती मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, एसएसटी हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं, एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं। उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच, एसएसटी सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें, और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये न्यू बैचेस है और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है।